6 जनवरी को जहानाबाद में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब मगध प्रमंडल की एक और बेटी की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। इस बार मामला है औरंगाबाद जिले के गोह की रहने वाली 15 साल की बिटिया का, जो पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। लेकिन सवाल सिर्फ मौत का नहीं, सवाल उस माँ के सूने आंचल, उस पिता की टूटी उम्मीदों और उस बेटी की सपनों का है जो डॉक्टर बनना चाहती थी। तो 9 बजे आपसे अंतिम बात हुई थी बेटी 6 तारीख को 9 बजे जिस दिन डेट होती है। जी जी जी। तो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 12 साढ़े 12 बजे उन लोग को मालूम चल गया कि इसका मैंने डेट हो चुकी है। हाँ। हमारे पास 1:01 पर कॉल जाता है जी। होटल संचालक का फोन जाता है कि आपका बेटी ने कर लिया। 1 बजे आपके पास फोन आता है। कितना बजे पहुंच गए थे वहाँ? हम सर पहुंचे थे 1:30 बजे। 1:45 में पहुंच गए थे। हम पटने में ही थे। वहाँ का स्थिति क्या था? वहाँ की स्थिति कुछ नहीं था। मेरा परिजन एक ठो भेजे थे, उनको बता दिया गया कि लड़की जीवित है, उसको मिलने दिया नहीं गया और उनको पीछे में बॉडी के उतार कर पुलिस ने पीएमसीएच लेकर भाग गया। बोला कि हॉस्पिटल ले रहे हैं, पीएमसीएच लेकर भाग गया। पुलिस आने से पहले सब बॉडी को उतार दिए थे, सब रख दिए थे। क्या लग रहा है आपको? पुलिस द्वारा बताया गया मतलब है सर, क्या लग रहा है, जो हिसाब से उसको मैं वीडियो देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ, उस हिसाब से मेरे को उसको हत्या के साजिश लग रहा है। साजिश के तहत हत्या की। पुलिस के पास कंप्लेन किए थे? दम कंप्लेन किया है सर। एफआईआर हुई इस मामले में? एफआईआर हुई है। क्या कार्रवाई पुलिस अब तक की है? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। पुलिस सीधा संज्ञान में बोल रही है कि ये बताया जा रहा है, अभी भी बता रहे थे, परिजन ही बता रहे थे कि उसमें पुरुष का जाना नहीं होता है। 2 लड़का घुसता है हॉस्टल में, हम लोग जाते हैं तो हम लोग के ऑफिस के पास में बैठा दिया जाता है। हाँ। बच्ची को बुलाया जाता है, तब मिलने दिया जाता है। हाँ। हम पूछते हैं कि बिना परमिशन के 2 लड़का हॉस्टल में क्यों घुसा? जी। तो हॉस्टल में कब घुसे थे, आप देखे थे कभी? नहीं, होटल में सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 2 लड़का जाता है। मेरा बच्ची को वीडियो बना हुआ है, वीडियो में दिख रहा है 2 बच्चा मैंने को निकालते हुए दिख रहा है, बच्ची को बेड पर उतारता है। आप लोग को जाने से पहले ही ये उतार दिया गया था? कुछ नहीं, हम लोग के होटल में कुछ नहीं मिला, लेके लाशा लेके चल गया था। आप लोग को ये मैंने ये भी नहीं पता चला कि बच्ची कैसे सब नहीं देखी? वो सीसीटीवी फुटेज से आपने हम देखा? लोग सीसीटीवी फुटेज से दिखाया था। इसमें क्या कहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से ही मेरा गुजारिश है कि उचित कार्रवाई हो, सही से जांच पड़ताल हो, ताकि आगे चल करके भी बच्ची लोग के भी पढ़ने का मौका दिया जाए, गार्जियन पढ़ा सके। ना ऐसी सरकार रहे तो कौन ऐसे बच्चे को पढ़ाना चाहेगा? हाँ जी। आज मान के चलिए मेरा हो गया 13-14 दिन, कुछ संज्ञान नहीं लिया गया है। जहाँ जा रहे हैं, जहाँ आत्महत्या बिना पोस्टमार्टम आए हुए आत्महत्या के सरकार क्यों दे रहा थी? मैं प्रशासन से गुजारिश कर रहा हूँ। 2 लड़का के नामजद में एफआईआर किया था, 1 लड़का को छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? सही है कि गलत है, जो भी है कोर्ट फैसला, कानून फैसला करेगी ना। लड़का स्पॉट पर पकड़ा गया, स्पॉट पर 2 लड़का पकड़ाता है, दोनों के नामजद में एफआईआर करता हूँ। 1 लड़का को रात भर रखने के बाद 1 लड़का को छोड़ दिया जाता है और एक को जेल भेजा गया है। 1 को जेल भेजा गया है। वो भी है कि नहीं बताया गया है, पूरी से जानकारी नहीं। कांपती आवाज में पिता कह रहे हैं, मेरी बेटी रोज फोन करती थी, कहती थी पापा मैं डरती हूँ, उसे परेशान किया जा रहा है। हमने सोचा पढ़ाई का दबाव होगा, हमें क्या पता था ये आखिरी कॉल है। इधर माँ का भी रो रो कर बुरा हाल है। 6 तारीख को कितना बजे बात हुई थी आपको? 9:30 बजे हमको बात हुआ है। सुबह में जी। उस समय सो के उठी थी, फिर मेरे से बात उत करके फिर बोली कि मैं बोली कि बेटा ब्रश नहीं की हो? तो नहीं मम्मी जा रही हूँ ब्रश करने के लिए। तो बोली कि ठीक है, ब्रश करके क्या खाएगी? बोली मम्मी मैं अंडा बनाने वाली हूँ, अंडा खाऊंगी ब्रश करके। फिर उसके बाद बात तो अच्छा से की, मेरे से भी बात की अच्छा से, बोली कि मम्मी आप अच्छे से रहिएगा, जब जाइएगा दावना करना तो फिर मिलने के लिए मेरे से आइएगा। बोली ठीक है।
अच्छा है बेटा तो अच्छे से रहेगा बोली। फिर उसके बाद में 6 तारीख के बाद उस दिन बात हुआ 6 तारीख को 9:30 बजे। और फिर उसके बाद में फिर एक के बाद एक बैग कॉल आ रहा है, 1 बजे कॉल आ रहा है वहाँ से कि आपकी बच्ची नहीं रही। मतलब 6 तारीख को ही 9:30 बजे जो 9:30 बात बजे हुई सुबह में बात हुई और बताई कि हम जा रहे हैं खाना अंडा हाँ, बनाने हाँ, और बनाने उसके में बाद जा रहे। उसके बाद फिर कॉल उल कुछ नहीं आया है। फिर एक बैग कॉल आया 1 बजे। अब मेरे बच्ची के साथ घटना ये लोग 12:30 बजे कर चुके थे, 12 साढ़े 11 बजे। क्या लग रहा है कि ऐसे बताया जा रहा है कि बच्ची वहाँ क्या बताया गया, वहाँ से क्या बताया? वहाँ से मेरे को ये बताना है कि जिस हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल में जेंट्स को अलाउ नहीं है, जो खुद की बच्ची के पिता को अलाउ नहीं है अंदर हॉस्टल में, तो उसमें 2 लड़का को आप कैसे अलाउ दे दीजिएगा अंदर जाने के लिए, बताइए। वो 2 लड़का वहाँ गया हुआ हाँ, 2 लड़का को अंदर में घुसाया गया, उसके साथ साजिश किया गया। अब पता नहीं उसके साथ क्या साजिश किया कि क्या कर दिया। मेरे बच्ची के हाथ में पूरा खरोच आया है, इसमें पूरा खरोच आया है, यहाँ पर पूरा काला काला पूरा दाग पड़ गया है। वहाँ से जो आपको सूचना 12 बजे मिला, 12:30 बजे सूचना, 1 बजे सूचना हमको मिला वहाँ से। कौन किए थे फोन आपको? हॉस्टल का वो जो मैन अथी जो था ना मालिक, वही कॉल किया है कि आपकी बच्ची है ना आत्महत्या कर लिए, खुद अपने आप कर लिए, फांसी लगा ली। फांसी लगा लिए। लेकिन ये सब घटना हुआ है 11:30 बजे, ये सब घटना हुआ है। अब कॉल मेरे पास 1 बजे आया, जब सीसी कैमरा जब चेक हुआ उसमें घटना उठना सब हो चुका था। अब बाद में देख रहे हैं कि 1 बजे कॉल किया, पेरेंट्स को बताया जा रहा है। जब तक उसमें पेरेंट्स को जाना नहीं है वहाँ पर, जब तक जाएगा नहीं, पहुँचेगा नहीं, तब तक आप मेरे बॉडी को कैसे गायब कर दीजिएगा, मेरी बच्ची को कैसे गायब कर दीजिएगा। आप लोग सूचना 1 बजे मिली, कितना बजे आप वहाँ पहुँचे थे, आपके परिजन? हम लोग वही पटने में थे। पटने में थे? पटने में ठहरे हुए थे जी। जैसे बच्चे लोग को छुट्टी मिला हुआ था ना, तो घुमाने के लिए ले गए थे बच्चे लोग के। तो वहीं पर मेरी सिस्टर आती है, सिस्टर के यहाँ गोला रोड में ठहरे हुए थे। अब 1 बजे कॉल आया, तो उसी समय मेरी भाभी जो है उसकी भाई को वहाँ पर भेजा। कितना बजे पहुँच गए थे हॉस्टल में आप लोग? 1 बजे कॉल किए तो 1:15 बजे पहुँचे होंगे। आधा घंटा पहुँचे? आधा घंटे में पहुँचे होंगे। वहाँ क्या देखे थे उस समय जो नजारा था? अंदर जाने नहीं दिया, अंदर जाने के अलाउ नहीं दिया। उसमें कह दिया गया कि नहीं, सांस अभी चल रहा है, लेकिन सांस चल नहीं रहा था। सांस कब के टूट गई थी मेरी बच्ची को, 11:30 बजे सांस हम लोग तोड़ दिए थे, मार उड़ के सब लोग। क्या लग रहा है कि ये जो सुसाइड का वहाँ से मिला कि सुसाइड की है, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? मेरे को लग रहा है कि ये सब हॉस्टल वाला को साजिश है। वही लोग मिलकर 2 लड़का को अंदर जाने दिया, लोग सब मिलकर साजिश किया गया। परिवार के लोग साफ शब्दों में इस मौत को आत्महत्या मानने से इनकार कर रहे हैं। अनामिका के चाचा कह रहे हैं कि 6 जनवरी को ही पुलिस को शिकायत दी गई थी। 2 लड़कों पर आरोप लगाया गया था कि वो बच्ची को परेशान कर रहे हैं। अगर उसी वक्त कार्रवाई होती तो आज हमारी भतीजी जिंदा होती। ये घटना एक कोई है, सोचे सजे साजिश के तहत मेरी बेटी को मार के लटका है। मेरी बेटी तो सीधी सादी थी, मार के हॉस्टल पर न बचने की कोशिश किया है, न प्रशासन को कॉल किया। घटना होने के 1 घंटे बाद गार्जियन को कॉल जाता है, इन लोग के जाने से पहले बॉडी को वहाँ से हटा देते हैं। उसके जब वो पंखा में दिया गया है, उसका पैर चौकी का नीचे तक है, तो पॉसिबल होता नहीं है कि कोई मामला है। मामले में सामने आई एफआईआर कॉपी के मुताबिक छात्रा के परिजनों ने 6 जनवरी को गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 2 युवक मुशाहिद रेजा और मुकर्रम रेजा पर छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुशाहिद रेजा को गिरफ्तार कर जुवेनाइल होम भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मुशाहिद रेजा और मृतक छात्रा दोनों पटना के गांधी मैदान स्थित फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करते थे। सनहा दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की और नतीजा ये हुआ कि छात्रा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले पर पुलिस के आगे की कार्रवाई क्या होती है। लेकिन सवाल है कि क्या इस बिटिया की मौत सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा या फिर इस बार सिस्टम जागेगा। औरंगाबाद से अभिनीश कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।